जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 12। श्री महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, महादेवी, पूर्व काल में जब स्वयंभू मनवंतर का त्रेता युग चल रहा था, उस समय श्वेत केतु नाम के एक राजसी थे। वे बड़े भारी तपस्वी थे। उन्होंने प्रभा क्षेत्र में आकर समुद्र के तट पर शिवलिंग की स्थापना करके महान तप प्रारंभ किया। तपस्या और नियम का पालन करते हुए उनके 14 वर्ष बीत गए। तब मैंने उन्हें दर्शन देकर कहा, सुव्रत, वर मांगो। श्वेत केतु बोले, प्रभु, मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिए और इस स्थान पर सदा निवास कीजिए। एवं अस्तु कहकर मैं वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। कुछ काल के बाद राजा श्वेत केतु ने उस लिंग की आराधना करके महान अद्भुत युक्त स्थान प्राप्त किया, इसलिए उस शिवलिंग का नाम श्वेत केतुएश्वर हो गया। इसके बाद कलयुग आने पर पवन पुत्र भीमसेन अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। उन्होंने रात्रि में जागरण करके समुद्र के समीप श्वेत केतुएश्वर लिंग का पूजन किया। तब से उसका नाम भीमेश्वर लिंग हुआ। श्वेत केतुएश्वर लिंग का एक बार दर्शन मात्र लेने से अन्य जन्मों में किए हुए तथा इस जन्म के भी बहुत से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भीमेश्वर से पूर्व और सोमनाथ से अग्निकोण में सरस्वती द्वारा स्थापित महाप्रभावशाली ऋवेश्वर लिंग है। मनुष्य को चाहिए कि वह सरस्वती देवी तथा भैरेश्वर लिंग का विधि पूर्वक पूजन करें। जो महानवमी को विधिवत स्नान करके सरस्वती देवी का पूजन करता, वह वाणी जनित समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। जो अघोर मंत्र से दूध के द्वारा उस लिंग को नहलाकर उसकी पूजा करता है, वह यात्रा के उत्तम फल को पाता है। वहाँ से चंडीश्वर देव के पास जाए। वह स्थान सोमनाथ के दक्षिण 7 धनुष की दूरी पर स्थित है। पूर्व काल में चंडी देवी ने भगवान दंड पानी की स्थापना की थी। इसके बाद मेरे ज्ञान चंड ने उस लिंग की आराधना की और वहाँ बड़ी कठोर तपस्या की। इस कारण पृथ्वी पर वह चंडेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुआ। चंडेश्वर को दूध, दही, मधु, घी तथा ईख के रस से स्नान कराएं और उनकी श्री अंग में कुमकुम का लेप करें। फिर कपूर, घास और कस्तूरी मिलाया हुआ सुगंधित चंदन लगाएं। इसके बाद फूलों से उनका पूजन करें। इसके बाद धूप तथा अंगूर निवेदन करके अपने वैभव के अनुसार वस्त्रों से पूजन करें। उत्तम नैवेद्य लगा के दीप माला जलाकर रखें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। ऐसा करने से पीतर कल्प पर्यतः तृप्त रहते हैं। हे पार्वती, सोमनाथ से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर आदित्येश्वर नामक शिवलिंग के समीप जाए, जिसकी स्थापना साक्षात भगवान सूर्य ने की है और जो समस्त पातकों का नाश करने वाला है। त्रेता युग में महात्मा समुद्र ने 10,000 वर्षों तक रत्नों द्वारा आदिश्वर का पूजन किया था। इससे पृथ्वी पर इनका नाम रत्नेश्वर प्रसिद्ध हुआ। रत्नेश्वर को पंचामृत से नहलाकर पंच रत्नों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद भांति भांति के उपचारों से विधि पूर्वक उनकी अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य मेरु पर्वत के दान का फल पाता है। उसे सब तीर्थों के सेवन का फल मिल जाता है और वह अपने प्रीत कुल और मृत कुल दोनों का उद्धार कर देता है। रत्नेश्वर का दर्शन करके मनुष्य अपने सब पाप धो डालता है। जो विधि पूर्वक रत्नेश्वर लिंग की पूजा करके 17 रुद्र का जप करता है, वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। महादेवी, वहाँ से परम उत्तम अंगराजेश्वर के समीप जाए, जिसकी स्थापना भूमि पुत्र मंगल ने की है। वह स्थान सोमनाथ से ईशान कोण में है। पूर्व काल में मंगल ने प्रभास क्षेत्र में आकर बाल्यावस्था से ही तपस्या द्वारा मेरी आराधना की। तब मैंने संतुष्ट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। मंगल बोले, सुवेश्वर, मुझे ग्रह का पद प्रदान कीजिए। मैंने तथास्तु कहकर मंगल को यह बताया कि जो मनुष्य वहाँ आकर भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा, उसे कभी तुम्हारे द्वार हुई पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। ऐसा कहकर मैं वहीं अंतर्हित हो गया। मंगल देव ग्रहों के मध्य में विमान पर विराजमान रहे थे। अंगारेश्वर से उत्तम दिशा में महाप्रभावशाली बुधेश्वर विद्यमान है।
उनका स्थान वहाँ से अधिक दूर नहीं दोहराई धनुष के अंतर पर है। वे दर्शन मात्र से ही सब पाप हर लेते हैं। द्वेश्वरी बुद्ध ने पूर्व काल में बड़ा भारी तपस्या की और निर्मल शिवलिंग स्थापित किया। इससे संतुष्ट होकर मैंने बुद्ध को गृहत्व प्रदान किया है। बुधवार और अष्टमी के योग में बुद्ध द्वारा स्थापित शिवलिंग की विधिवत पूजा करके मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। बुद्धेश्वर के प्रसाद से उसके कुल में दुख और दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करते। उमा मंदिर के पूर्व भाग में सिद्धेश्वर से आग्नेय कोण में बृहस्पति द्वारा स्थापित महालिंग है। बृहस्पति जी ने भक्ति भाव से उसकी आराधना करके मुझ देवेश्वर शिव को संतुष्ट किया। इससे उन्होंने संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लिए। मुझसे ज्ञान पाकर वे देवताओं के पूजनीय गुरु हो गए और ग्रह के पद पर प्रतिष्ठित होकर इस समय स्वर्ग लोक में आनंद भोगते हैं। बृहस्पतिश्वर का भक्ति भाव से दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे बृहस्पति की ओर से पीड़ा नहीं प्राप्त होती। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तथा गुरुवार के योग में पंच उपचार से विधि पूर्वक उक्त लिंग की पूजा करके मानव परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद भूतेश्वर से पश्चिम थोड़ी ही दूर पर शुक्राचार्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहाँ शुक्र ने शुक्रेश्वर शिव के प्रभाव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। जो मनुष्य स्थिर चित होकर उस शिवलिंग की आराधना करता है और 1 लाख मृत्युंजय मंत्र को जपता है, वह अपने सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। शुक्रेश्वर का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। सुगंधित पुष्पों द्वारा उनकी पूजा करने से शुक्र की पीड़ा नहीं प्राप्त होती। बुधेश्वर से पश्चिम और देवी से अग्नि कोण में समीप ही 5 धनुष की दूरी पर शनेश्वर का स्थान है। छायानंदन शनेश्वर ने अत्यंत कठिन तपस्या करके उस लिंग में मुझ आनंदी अनंत शिव को उतारा है। उन्होंने भक्ति तथा मेरे प्रसाद से ग्रह का पद प्राप्त किया है। शनेर के दिन समी के पत्ते से शनेश्वर का पूजन करके तिल, उड़द, गुड़ और भात से ब्राह्मण को तृप्त करें। उसे काले रंग का बैल दान करें। इसके बाद सब प्रकार की पीड़ाओं का निवारण करने के लिए अनेकानेक स्त्रोतों द्वारा शनेश्वर देव की स्तुति करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से शनेश्वर का स्मरण करता है, उसके ऊपर सूर्य नंदन शनेश्वर प्रसन्न होते हैं। शनेश्वर से व्यापक कोण में राहु द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहाँ विप्रचित के पुत्र राहु ने 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की है। जो उनके द्वारा स्थापित भगवान शिव का भक्ति पूर्वक पूजन और दर्शन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। राइवेश्वर से उत्तर और अंगराश्वेश्वर से दक्षिण एक ही धनुष के अंतर पर महाप्रकाशमय केतु लिंग है। वह सब पापों का नाश करने वाला है। केतु ने मुझ शिव के प्रति भक्ति रखकर देवताओं के मान से 100 वर्षों तक वहाँ उग्र तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें गृहत्व प्रदान किया। भयंकर ग्रह पीड़ा होने पर पुष्प, गंध, धूप तथा भांति भांति के शुभ नैवेद्यों द्वारा कुतेश्वर की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे सब पीड़ा शांत हो जाता है। जो पूर्वोत्तर 14 देवस्थानों को भक्ति भाव से जानता है, वह क्षेत्र के फल का भागी होता है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्तजनों, आज आपको एक ऐसे भगवान शिव की कहानी सुनाते हैं जिसे सुनने से आपको आनंद आएगा। एक समय नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने के लिए पहुँचे और माता पार्वती को प्रणाम किया। फिर माता ने पूछा कि आइए देव ऋषि नारद, आपको कैसे आना हुआ? नारद मुनि बोले, हे माते, मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, पर महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फिर माता पार्वती बोली कि वे तो भ्रमण करने के लिए गए हैं, कुछ देर में ही लौटेंगे। फिर देव ऋषि नारद और माँ पार्वती आपस में वार्तालाप करने लगे। तभी देव ऋषि नारद जी ने माता पार्वती से पूछा कि हे माते, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? फिर माता ने पूछा, अमर कथा वो कौन सी कथा है? उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। फिर देव ऋषि नारद बोले कि माते,
जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप उनसे इस बारे में पूछना। अच्छा माते, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, माता पार्वती सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया। मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। फिर भगवान शिव बोले कि ठीक है देवी, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही है, क्योंकि मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे। फिर माता बोली कि ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूँगी। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने उन्हें अमर कथा सुनाने का निर्णय लिया। लेकिन यह कथा इतनी रहस्यमय और प्रभावशाली थी कि वह नहीं चाहते थे कि इसे कोई और जीव सुन सके। इसलिए उन्होंने अमर कथा सुनाने के लिए एक एकांत, निर्जन और अत्यंत पवित्र स्थान चुना, अमरनाथ की गुफा। क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृतत्व कहते हैं। इस गुफा तक पहुंचने से पहले भगवान शिव ने एक एक करके अपने सभी प्रतीकों का त्याग किया ताकि वे संसार से पूरी तरह मुक्त होकर इस रहस्य को केवल पार्वती जी को ही सुना सके। यात्रा की शुरुआत में भगवान शिव ने सबसे पहले अपने प्रिय वाहन और असीम भक्ति का प्रतीक नंदी को त्याग। यह वह स्थान है जिसे आज पहलगाम के नाम से जाना जाता है। नंदी शिव जी के सबसे पुराने और समर्पित सेवक माने जाते हैं। नंदी का त्याग इस बात का संकेत था कि अब भगवान शिव सांसारिक दायित्वों और प्रतीकों से खुद को विरक्त कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए भगवान शिव ने अपने मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा को त्याग दिया। यह स्थान चंदनवाड़ी कहलाता है। चंद्रमा शिव के सौम्य और शांत स्वभाव का प्रतीक है। इसका परित्याग यह दर्शाता है कि शिव अब पूर्ण तपस्या और योग की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव ने अपने गले में लिपटे हुए वासुकी नाग को भी छोड़ दिया। जिस स्थान पर उन्होंने वासुकी का त्याग किया वह शेषनाग झील के रूप में जाना जाता है। वासुकी नाग शक्ति, नियंत्रण और जागरूकता के प्रतीक है। शिव जी के जटाओं में विराजमान जीवनदायिनी माँ गंगा को भी उन्होंने त्याग दिया। जिस स्थान पर उन्होंने माँ गंगा को मुक्त किया वह स्थान आज पंचतरणी के नाम से जाना जाता है। पंचतरणी का अर्थ है 5 नदियाँ, और यह माना जाता है कि यहाँ 5 पवित्र धाराएं प्रभावित होती हैं जो 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। गुफा में प्रवेश करने से पहले भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी को द्वार पर नियुक्त किया और आदेश दिया कि जब तक अमर कथा पूरी ना हो जाए तब तक कोई भी उस गुफा में प्रवेश ना कर सके। जब सभी प्रतीकों का त्याग कर शिव जी संसार से पूरी तरह विरक्त हो गए तब उन्होंने गुफा में पार्वती जी को अमरता का रहस्य सुनाया। ऐसा माना जाता है कि यह कथा इतनी दिव्य और प्रभावशाली थी कि जो भी इसे सुन ले वह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद माँ पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। हे प्रिय भक्तों, लेकिन कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को तो नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफ़ेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हूँ हूँ की आवाज़ कर रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकारा भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों
ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली थी। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो कि सो रही थी। अरे देवी पार्वती तो गहरी निद्रा में है, तो फिर यह हुंकारा कौन भर रहा था? अचानक महादेव जी की दृष्टि अमर कथा को सुनते हुए उन कबूतरों पर पड़ी, तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े और बोले, मेरे क्रोध से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। कबूतर बोले, हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने अनजाने में ही भूल की है, पर हमने आपसे अमर होने की कथा भी सुन ली है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, इन दोनों का इसमें कोई भी दोष नहीं है। मैं गहरी निद्रा में सो गई थी, मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने में ही सही, पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसलिए वे दोनों अमर हो चुके थे। इस पर महादेव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा में प्राप्त होता है, और तब से यह गुफा अमर गुफा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, शिव शिवा की जय, हर हर महादेव। अब आइए सुनते हैं एक और कथा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहा करती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू लेकर आनी चाहिए। और कुछ समय के बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से करवा दिया। उसकी बहू बहुत ही सुंदर और सुशील और संस्कारी थी। वह प्रतिदिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई, स्नान आदि करती और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन किया करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया और बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए इस विचार को उसने अपनी सास से कहा कि हे माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा कि घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से तो समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुनकर बहू बहुत उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कामों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया था और अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई। फिर उसने रास्ते में गांव की 2 लड़कियों को पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जाते हुए देखा। उसने उन्हें रोका और पूछा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो वह दोनों बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। बस यह सुनकर वह फिर उदास हो गई। फिर लड़कियों ने पूछा कि आप उदास क्यों हो गई? तब वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है। तब वह लड़कियां बोली कि आप चिंता मत करो, अब प्रतिदिन इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा करके उन पर जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास तो पूजा की कोई सामग्री भी नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली कि कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और प्रतिदिन उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहां वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा किया करती और उनसे कहती कि मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है,
इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा की है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। बस ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा करके घर आ गई। घर आकर वह अपनी सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ ना देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर गई और नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा कि अरे बहू, तुम्हारी नथ कहाँ गई? तो वह बोली कि माँ जी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। फिर सास बोली, अच्छा तो यह बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर हम दोनों ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने के लिए गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, उसके बाद मैं अपने उपने थापने के लिए गई थी। फिर सास बोली कि चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुँचे जहां बहू ने आज उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा कि चलो अब ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपले में एक एक नथ निकली। सास बोली कि नथ तो एक ही थी, यह दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ना शुरू कर दिया। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब में से नथ निकलते जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा कि यह क्या मजा है। तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उन्हें बता दी और कहा, यह भगवान भोलेनाथ ही आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात को सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है, तो अगले साल से हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ किया, जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसे कृपा आपने बूढ़ी अम्मा और उनकी बहू पर की, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर करना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो ये थे सावन मास में सुनने वाले भगवान शिव के सच्चे भक्त की कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। प्रिय श्रोताओं, यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह है एक अलौकिक प्रेम गाथा, जहाँ शिव पार्वती का प्रेम, लक्ष्मी नारायण का त्याग और सावन की हर बूंद में छिपा है एक दिव्य रहस्य। प्रिय श्रोताओं, अगर आप इस कथा को अधूरी छोड़ देंगी तो शायद भगवान शिव की कृपा भी अधूरी रह जाए। इसलिए पूरा इसे अंत तक सुनना, क्योंकि हर पल हर शब्द में छुपा है आपकी आत्मा को छू लेने वाला सच्चा प्रेम। मेरी प्यारी बहनों, सावन में शिव की इस प्रेम लीला को महसूस कीजिए। सखियों, सावन का प्रथम सोमवार था। कैलाश पर्वत पर हर दिशा में मेघों की गूंज उठ रही थी। आकाश में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। बर्फीली कैलाश पर भी एक अनोखी हरियाली छाने लगी थी, मानो प्रकृति स्वयं सावन के स्वागत में फूल बिछा रही हो। माँ पार्वती अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी। हाथ में तुलसी के पत्ते और फूल थे और उनकी आंखें आकाश की ओर टिकी थी, जैसे किसी प्राचीन रहस्य को पढ़ रही हो। तभी शिवजी ध्यान से बाहर निकले। उनकी जटाओं से गंगा की एक पतली धार गिरती रही और उनकी आंखों में सावन की मस्ती की चमक थी।
देवी शिव बोले, आज का दिन कुछ विशेष है। प्रकृति के बीच कोई रहस्य हिलोड़ मार रहा है। पार्वती मुस्कुराई, स्वामी, यह वही दिन है जब मैंने 8 जन्मों की तपस्या पूरी की थी, लेकिन आज का सावन कुछ अलग क्यों प्रतीत हो रहा है। तभी दक्षिण दिशा से एक मधुर ध्वनि उठी, घुंघरू और शंख की स्वर लहरिया, और तभी आकाश में एक दिव्य रथ उतरा जिसमें लक्ष्मी नारायण विराजमान थे। आकाशवाणी हुई, हे शिव, हे पार्वती, समय आ गया है एक ऐसे वन में प्रवेश करने का जहाँ तुम्हें स्वयं अपनी शक्ति के स्वरूप का दर्शन होगा। शिव और पार्वती ने लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया और बिना कोई प्रश्न किए उनके साथ उस वन की ओर चल दिए जहाँ मोर नाच रहे थे, हरियाली झूम रही थी और हर पत्ता कोई गढ़ कथा कह रहा था। वह वन कोई साधारण वन नहीं था। वहाँ हवा में चंपा और बेला की खुशबू थी और जमीन पर बिछे थे बेलपत्रों के स्वर्णिम धागे। मोर पंख फैलाकर नाचते थे, मानो कोई दिव्य रस में निभा रहे हो। जैसे ही चारों देवता उस वन में पहुँचे, वृक्षों ने अपने आप रास्ता दे दिया। एक पुरातन वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी थी। उसकी आंखों में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। वह देवी नहीं थी, पर सामान्य भी नहीं लगती थी। उसने शिव को देखा, पार्वती की ओर देखा, फिर लक्ष्मी और नारायण की ओर। स्वागत है त्रिपुरारी, स्वागत है बैंड के वासी। क्या तुम उस रहस्य को जानने आए हो जो तुम्हारे भीतर ही छिपा है, पर आज तक तुमने उसे पहचाना नहीं। पार्वती की आंखों में जिज्ञासा भर गई। हे माथे पर आप कौन हैं और कौन सा रहस्य? उस स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लोग वंश कहते हैं। मैं उसी प्रेम की प्रतिनिधि हूँ जो सावन में हर कण में बहता है, और आज तुम चारों को वो दर्शन होगा जो इस ब्रह्मांड में केवल एक बार संभव होता है। शिव ने पहली बार हल्के से हाथ जोड़े और बोले, कृपा करे हमें उस यात्रा पर ले चले। बाजिया ने अपनी आंखें मूंदी और एक मंत्र उच्चारित किया। तभी एक जलधारा फूट पड़ी जिससे एक दीप निकलकर आकाश में लहराया और एक नई भूमि पर गिरा। एक भूमि जो इस युग में नहीं थी, शायद किसी अन्य लोक में। और फिर वन्या की आंखों से निकली ज्योति जब आकाश को चीरती हुई उस अन्य लोक की भूमि पर गिरी तो समस्त ब्रह्मांड जैसे एक पल को शतबद्ध हो गया। चारों ओर गूंजने लगा। प्रेम लोक एक ऐसा लोक जिसे आज तक ना देवों ने देखा, ना ऋषियों ने, ना ही स्वयं त्रिदेवों ने। शिव, पार्वती, लक्ष्मी और नारायण चारों उस ज्योति के पीछे पीछे उसी लोक में प्रवेश कर गए। वहाँ की धरती चांदनी से भी उज्जवल थी। वृक्ष मोती की पत्तियों ओढ़े खड़े थे और हर शाख पर एक मोर बैठा मधुर नृत्य कर रहा था। बारिश की बूंदें वहाँ धीमे धीमे गिरती थी, मानो हर बूंद कोई गीत गा रही हो। पार्वती ने धीमे स्वर में पूछा, स्वामी, क्या आपने पहले कभी ऐसा लोक देखा है? शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, और मैं नहीं जानता हूँ। यह वही लोक है जो केवल उस प्रेम से प्रकट होता है जो निस्वार्थ हो, पूर्ण हो और निसंकल्प हो। तभी एक कमल की पंखुड़ी खुली और उसमें से एक आकाशवाणी निकली, जैसे स्वयं सृष्टि बोल रही हो। यह प्रेम लोक तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। जो प्रेम तुमने अपने हृदय में बोया है वही तुम्हें इस द्वार तक लाया है। पर अब परीक्षा की घड़ी है। क्या तुम उस दिव्य बीज को पहचान पाओगे जो तुम्हारे भविष्य की लीला का आकार बनेगा? लक्ष्मी जी ने नारायण की ओर देखा और धीरे से कहा, स्वामी, यह तो कोई विशेष योग का समय प्रतीत होता है। क्या यह सावन की ही वह क्षण है जब देवताओं को भी अपने भीतर झांकना पड़ता है? नारायण ने धीरे से पार्वती की ओर देखा, फिर शिव से कहा, महादेव, यह भूमि केवल उसी को सत्य दिखाता है जो अपने प्रेम को संपूर्ण संपन्न मानता है। हमें अलग अलग जाना होगा। शिव और पार्वती एक पग पीछे हटे और लक्ष्मी नारायण एक पग आगे। तभी भूमि कांपी और चारों ओर उजाले की एक तेज लहर फैल गई। 4 द्वार प्रकट हुए। हर द्वार पर लिखा था, प्रेम का त्याग, प्रेम का धैर्य, प्रेम की मौन परीक्षा, प्रेम का बलिदान। वंजा फिर प्रकट हुई और उसने कहा,
तुम्हें इन 4 द्वारों से होकर गुजरना होगा। हर द्वार पर तुम्हारे प्रेम की एक परत छूटेगी और जो अंत तक बचेगा वही सच्चा प्रेम कहलाएगा। शिव और पार्वती पहले द्वार पर पहुँचे। प्रेम का त्याग द्वार के भीतर प्रवेश करते ही वे एक अन्य अदृश्य में पहुँच गए। वहाँ एक सुंदर झील थी और उस झील के किनारे पार्वती अकेली बैठी थी। उनके नेत्रों में आंसू थे और शिव अदृश्य हो चुके थे। पार्वती की आवाज़ भराई हुई थी, स्वामी, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई? उस क्षण पार्वती के सामने एक वृद्ध स्त्री आई जो देखने में सामान्य थी, पर उसकी आंखों में काल के पार का ज्ञान था। उसने कहा, बेटी, प्रेम तभी सच्चा होता है जब त्याग कर देने पर भी तुम उसका सम्मान करो। शिव ने तुम्हारा त्याग नहीं किया, उन्होंने तुम्हें वह दृष्टि दी है जिससे तुम स्वयं को पहचान सको। पार्वती ने अपनी आंखें मूंद दी और कहा, अगर प्रेम केवल साथ में रहने का नाम नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का नाम है तो मैं शिव को छोड़कर भी शिवमय हूँ। दृश्य बदल गया। शिव और पार्वती फिर से द्वार के दूसरी ओर प्रकट हुए, एक साथ लेकर। अब उनके बीच कोई शब्द नहीं, केवल मौन था, पर उस मौन में प्रेम बह रहा था। लक्ष्मी नारायण भी अभी अपने द्वार से निकले। उन्होंने धन, वैभव और भव्यता को त्याग कर केवल कमल पुष्प के संग उस द्वार को पार किया था। उन्होंने कहा, जहाँ प्रेम है वहाँ धन वैभव का कोई मोल नहीं। चारों देव एक चौराहे पर फिर से मिले। वंज ने कहा, यह तो प्रारंभ था, अब अगला द्वार है धैर्य का द्वार। और तभी आकाश से एक बिजली सी गौधी। सावन की पहली तेज बारिश उस प्रेम लोक में होने लगी। मोर एक स्वर्ग में गा उठे, पेड़ों की शाखाएं लहराई और एक नई परीक्षा की आहट होने लगी। सखियों, सावन की वो पहली तेज वर्षा अब किसी आम बरसात जैसी नहीं लग रही थी। उसमें कोई रहस्य बस रहा था, जैसे हर बूंद के साथ कोई भाव उतर रहा हो और कोई छुपे प्रश्न भीग रहा हो। चारों देव उस चौराहे से अगली दिशा में बढ़े, जहाँ एक विशाल द्वार था जिस पर लिखल था, प्रेम का धैर्य, जहाँ प्रतीक्षा ही परीक्षा है। जैसे ही शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण ने द्वार पार किया, उन्हें एक अलग समय में पहुंचा दिया गया। समय वहाँ स्थिर नहीं था, पर तेज भी नहीं। वहाँ हर क्षण एक युग जितना लंबा था और प्रतीक्षा सबसे कठिन साधना। इस द्वार के भीतर पार्वती स्वयं को एक घने जंगल में अकेली पाती है। आसमान पर घने बादल हैं, पेड़ बारिश में भीग रहे हैं और वो मोर टहनी पर बैठकर चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे उन्हें भी किसी का इंतजार हो। पार्वती उस हरियाली में विचरण करती है और हर जगह शिव को ढूंढती है। स्वामी, आपने वचन दिया है साथ चलने का, कहा है आप अपनी वाणी में कांपता हुआ विश्वास था। उसी क्षण एक वट वृक्ष की छाया में एक वृद्ध रस प्रकट होती है। वही वंजय के स्वर के समान शांति उनके मुख पर है। वे कहते हैं, देवों, जब प्रेम को सिद्ध करना हो तो कभी कभी प्रेम स्वयं ही छूप जाता है ताकि उसका धैर्य देखा जा सके। पार्वती मौन हो जाती है और एक पत्थर के टुकड़ों पर बैठ जाती है। वह वहाँ 21 दिन तक बिना खाए पिए केवल शिव का नाम जपती रहती है। हर दिन सावन की वर्षा उन्हें भिगोती है, पर वह टस से मस्त नहीं होती। 21वें दिन एक कमल उनकी गोद में आ गिरता है, शिव की उपस्थिति का प्रतीक। पार्वती की आंखों में आंसू बहते हैं, पर होठों पर मुस्कान है। अब मुझे विश्वास है, प्रेम लौटे या ना लौटे, पर वह कहीं गया नहीं। उसी क्षण शिव एक पेड़ की ओर से बाहर आते हैं। उनकी आंखों में गर्व है। देवी, तुम्हारा प्रेम अब स्थिर हुआ है। जैसे गंगा हिमालय में बसी है, वैसे ही तुम मेरे हाथों में है, हृदय में है। वही दूसरी ओर लक्ष्मी जी एक कुटिया में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। नारायण को वह युद्ध ते हेतु भेज चुकी थी। प्रभु का लक्ष्य के लिए 7 वर्ष बीत जाते हैं। ना कोई संदेश, ना कोई ध्वनि, ना कोई स्वप्न, पर लक्ष्मी जी हर दिन नारायण के लिए दीप जलाती हैं और उस दीप की लौंग बिना बत्ती के भी जलती है। 7वें वर्ष के अंतिम दिन नारायण लौटते हैं, थके मगर शांत, और लक्ष्मी जी बिना एक शब्द कहे उनके चरणों में बैठ जाती है। नारायण कहते हैं, धैर्य वह दीप है जो बिना तेल के भी जले।
और तुम्हारा प्रेम लक्ष्मी अब दिव्य को चुका है चारों ओर से चौराहे पर लौटते हैं। वंजा इस प्रकार स्वयं प्रकट होती है, पर अब वह पहले जैसी वृद्ध नहीं, अब वह एक सुंदर कन्या के रूप में प्रकट होती है। सिर पर मोर पंख और नेत्रों में आकाश जैसा विस्तार। वह मुस्कुराती कहती है, अब तुम तीसरे द्वार के योग्य हो। मौन परीक्षा का जहाँ शब्द नहीं चलेंगे, केवल हृदय की भाषा बोलेगी। जैसे ही वह यह कहती है, एक दिव्य मेरे आकाश में उतरता है और पार्वती के चरणों के पास आ बढ़ता है। उसकी आंखों में नमी है और पंखों पर शिव का प्रतीक अंकित है।